श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। भगवान का अवतार हो गया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, आज अपने चर्चा की है कि मैं अजन्मा अव्यय, मतलब मेरा अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ और सब प्राणियों का ईश्वर हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ, अवतार होता है भगवान का। यहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मतलब ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। माया और गुण जो सतरजतम और बाहरी इंद्रियों से परे हैं, बाहरी तथा भीतरी सब इंद्रियों से परे हैं, उनका दिव्य शरीर उनकी अपनी इच्छा से चलता है, अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है, त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा उनका शरीर नहीं बना है। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, जब अयोध्या कांड में भगवान पहुँचते हैं वहाँ क्या कहते हैं चित्रकूट में, तो भगवान कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो भगवान का जो भगवान का शरीर है वो हम लोगों का मनुष्य जैसा शरीर नहीं है, वो 3 गुणों से परे है, इंद्रियों से परे है और उनकी इच्छा से निर्मित हुआ है। तो ये बात समझनी चाहिए, बिना इस बात को समझे हुए बात बनेगी नहीं। वो मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर हैं। अब भगवान के बच्चे के रोने की बहुत प्यारी ध्वन सुनकर सब रानियाँ जो है उताली होकर कौशल्या जी के महल की तरफ दौड़ी चली आईं। दासियाँ भी हर्षित होकर जहाँ तहाँ से दौड़ के भगवान कौशल्या जी के महल की तरफ आ गईं। सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी जब पुत्र का जन्म उनके अपने कानों से सुना तो मानो ब्रह्मानंद में समा गए। पुत्र का जन्म, चूँकि पुत्र के नहीं होने से दुखी थे, अब पुत्र के जन्म का जब समाचार सुना तो उनको ब्रह्मानंद जैसा आनंद हुआ, परम संतुष्ट हो गए, आनंद की अवस्था। मन में उनके अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। बुद्धि को धीरज देकर, फिर भी उन्होंने बुद्धि को धीरज देकर प्रेम शरीर को संभाल के उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा दशरथ जी सोच रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कुछ स्मृति है अभी, लगता है पुरानी जो है। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बाजाओं बाजा। सबको बुलाकर उन्होंने कहा, राजा का मन जो है परम आनंद में पूर्ण है और उन्होंने बाजी वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास आदमी भेजा गया, वह ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, भगवान का दर्शन किया उन्होंने। भगवान रूप की रास है, भगवान सौंदर्य बड़ा अद्भुत सौंदर्य है भगवान का। मतलब सौंदर्य मतलब उनका जो है बहुत अद्भुत होता है। तो उनके मतलब भगवान के को लोग देखते एक मतलब टकटकी लगा के देखते रहते हैं। विग्रह को देखते हैं, भगवान के विग्रह में भगवान ही बैठे हैं, तो भगवान स्वयं मतलब कैसे रहे होंगे। भगवान विग्रह में साक्षात है, तो भगवान के विग्रह को टकटकी लगा के देखते हैं, तो भगवान को कैसा उनका रूप रहा होगा। दशरथ जी ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं, विदेह हैं, लेकिन भगवान को देखते ही उनका जो है बरबस मन सुख है, ब्रह्म सुख है त्यागा। मन जो है उनका ब्रह्म सुख को त्याग दिया, बोला ये बेकार का आनंद है। इस आनंद में जो भगवान के रूप को देखने में जो आनंद है वो ज़बरदस्त है, उससे ज़्यादा आनंद मिला तभी तो छोड़ दिया उसको। ब्रह्मानंद मतलब ऐसा आनंद जहाँ मतलब सुख ही सुख है, दुख का कोई कहीं नाम निशान नहीं है, समझे। और अब असीमित अपरिमित और जो है कोई काल बाधित मतलब नहीं है, सुख है वहाँ पे। लेकिन उस सुख को भी भगवान की रूप रास को देखने के लिए राजा जनक के मन ने छोड़ दिया। गोपियाँ जो है मथुरा में भगवान गए, लोग कंस रहता था मथुरा में, भगवान गए, वहाँ कंस का शासन था उस समय। लेकिन मथुरावासी जो है भगवान को देखने के लिए अपने अटारियों पे चढ़ गए, जो है सड़क के किनारे लाइन लगा लिए, जबकि वहाँ कंस का शासक था। उसमें भगवान को मारने की नीयत से उसने भगवान को बुलाया था। लेकिन मथुरावासी जो है उनको देखने के लिए मतलब भीड़ लगा लिए। ऐसा भगवान का अनुपम सौंदर्य है। वो कह रहे हैं जो रूप की रास और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। अनुपम बालक देखन जाई, रूप रास गुण काहि न सिराई। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म जो है संस्कार आदि किए। ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया।
ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाएगा उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं, सबको आनंद हो गया है। ब्रह्मानंद मतलब सुख में है, सब डूब गए। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए उठ दौड़ी हो, जैसे हुए वैसे उठ दौड़ी, मतलब जो स्वाभाविक श्रृंगार उनका था उसी में चली। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वह आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूद बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, सबको दान दे रहे हैं राजा, लेकिन जिसने पाया उसने भी रखा नहीं अपने पास, उसने भी उसको लुटा दिया, आगे बढ़ा दिया। सर्वस दान दीन ही सब काहू, सबको दान दे रहे हैं और सब ले रहे हैं। जे पावा राखा नहीं ताहू, किसी ने अपने पास नहीं रखा, उसको आगे लुटा दिया। सब दानी हो गए, सब दानी हो गए, वहाँ सब दान ही दे रहे हैं। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई, मतलब कीचड़ हो गया इन सब चीज़ों का। इससे लोग मतलब होली जैसा खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। घर घर मंगल बजावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष और सारद दोनों नहीं कर सकते हैं। शेष जी के 100 मुख है ना, तो वो 100 मुखों से उसका वर्णन नहीं कर सकते। 1000 मुख हैं तो 1000 मुखों से इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सपचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर मानो संध्या बनकर रह गई हो। ऐसा मतलब जो है अवधपुरी में ऐसा मतलब काल हुआ कि जो मानो दिन में जन्म हुआ है भगवान का, तो मतलब ऐसा हुआ, ऐसा मतलब हो गया कि जैसे रात्रि आई हो भगवान को देखने, लेकिन सूर्य को देख के वो थोड़ा मतलब वो हो गई, सपचा गई अपने मन में कि वही तो सूर्य है, मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे। और उसको सूर्य और चंद्रमा का ऐसा मतलब जो है मिलन हुआ कि संध्या जैसे बन गई, संधि हो गई दिन और रात का। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, अगर की धूप दी गई घरों में, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। ऐसा लोगों ने अबीर उड़ाई कि जो 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 उस मतलब आसमान लाल हो गया। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं, तो भगवान के दशरथ जी के महल जो हैं उसमें जो खंभे वगैरह रखे हैं वो मड़ियों के खंभे लगे हैं, और वह नीचे फर्श वगैरह पे मड़ियाँ ही भी लगी हुई हैं। वह मानो तारागण है, मड़ियों के जो समूह हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है, जो कलश लगा हुआ राज कलश ऊपर। राजभवन में जो अति कोमल बेड़वाणी से वेदध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। राजमहल में वेद पाठ हो रहा है, वो सब ऐसा लग रहा है जैसे पक्षियों की चहचहाट है। ये कौतुक देकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए, भगवान भास्कर भी अपनी चाल भूल गए, और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना। 1 महीना चला गया और सूर्य वहीं खड़े रह गए। भगवान के नगर की ऐसी शोभा देख के, भगवान के जन्म के उत्सव आनंद में सूर्य भगवान इतने निमग्न हो गए कि वो अपनी चाल ही भूल गए, चलना है ये भूल गए वो, और 1 महीना वहाँ खड़े रह गए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, मतलब जो दिन है वो मास दिवस हो गया, 1 महीने का पूरा दिन हो गया, एक ही दिन। रथ समेत रव था क्यों निशा कवन विधि हो, सूर्य भगवान अपने रथ समेत खड़े हो गए, तो अब रात कैसे हो। 1 महीने का, एक पूरे महीने का इतना लंबा मतलब दिन हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा कि इसलिए सब लोग आनंद में उमंग में हैं। ये रहस्य काहू नहीं जाना, उस किसी को रहस्य पता नहीं चला। दिन मन चले करत गुणगाना, फिर भगवान सूर्यदेव भगवान का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते करते अपने घर चले कि भाई हमने भगवान के जन्मोत्सव का ये महान अवसर देखा। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से, माता पार्वती से कि हे पार्वती तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, मतलब तुम्हारी बुद्धि जो है श्री राम जी के चरणों में विदृढ़ हो गई है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी अपनी छिपा की अपनी बात तुमसे कहता हूँ। बुद्धि दृढ़ होगा इसलिए चोरी की बात कह रहा हूँ, अगर बुद्धि दृढ़ नहीं होती तो चोरी की बात नहीं कहते। बुद्धि दृढ़ है इसलिए कह रहा हूँ कि उसका कोई आगे संदेश प्रेषित होना नहीं होना वो तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम कर लोगी।
वो कहते हैं कि सुनो, काकभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे। जब भगवान का जन्म हुआ तो काकभुसुंडी और मैं वहाँ दोनों साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। भगवान शिव बड़ी कथा आती है, ज्योतिषी बन के गए थे, काकभुसुंडी जी को अपना जो है शिष्य बना के ले गए थे भगवान के दर्शन के लिए। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता था जिस पर श्री राम जी की कृपा हो कि हम लोग घूम रहे हैं, काकभुसुंडी जी और भगवान शिव जो है गलियों में घूम रहे हैं भगवान के जन्मोत्सव का दृश्य देखने के लिए, उत्साह देखने के लिए। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसको मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसको वही दिया। जो जिस प्रकार आया और जैसा उसके मन को अच्छा लगा राजा दशरथ ने उसको वही उठा के दे दिया। ते अवसर जो जे विधि आवा, दीन भूप जो जे मन भावा। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के बस राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों जो है चिरजीवी हों। मन संतोषे सभिन के, जहाँ तहाँ देह आशीष, सकल तनय चिरजीवो तुलसीदास देश। हम लोगों के भगवान इस हैं, सकल तनय चिरजीवो चंद्रभूषण के ईश। फिर कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जानते हुए नहीं जान पड़ते हैं। जब अच्छे दिन में भगवान का जन्म हुआ है तो दिन रात पता ही नहीं चल रहा है। तब नामकरण संस्कार का समय आया। जब नामकरण का संस्कार का समय आया तो राजा ने फिर ऋषि और मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज जी को बुलवाया। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हैं वो नाम रखिए। मुनि जी ने कहा, हे राजन, इनके नाम अनुपम नाम हैं। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहूँगा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार नाम रखूँगा, लेकिन इनके अनुपम नाम हैं। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखदाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कह रहे हैं कि जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, भगवान आनंद के धाम हैं, आनंद के समुद्र हैं, आनंद वहीं निवास करता है भगवान में। और जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। भगवान में जो आनंद है उसके एक कण मात्र से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। उन आपके जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं भगवान। फिर कह रहे हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके जाके सुमिरन तय नृपनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है, तो उन्होंने चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। फिर वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो शुभ लक्षणों के धाम है, श्री राम जी के प्यारे हैं और जगत के आधार हैं भगवान शेष। गुरु लक्ष्मण जी, वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा रखा। तो चारों भाइयों का नामकरण हो गया, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरु जी ने हृदय में विचार के नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है, मतलब आप लोगों के प्रेम के बस में हो, उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है, इसलिए आपके यहाँ अवतरित हुए हैं। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ दी। बचपन से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण जी ने अपनी प्रीत जो है श्री राम जी के चरणों में छोड़ दी। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक, जिस प्रीत की प्रशंसा वैसी प्रीत हो गई। वैसी प्रीत जो है, जैसी प्रीत राम और लक्ष्मण में, वैसी भरत और शत्रुघ्न में हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे मतलब नज़र न लगे, तिनका तोड़ देते हैं लोग। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री राम जी सबसे अधिक हैं। आनंद के धाम भगवान श्री राम जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। भगवान के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा है और उनकी जो हंसी है वो उस कृपा रूपी चंद्रमा के किरणें हैं।
कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना ऐसा कहकर गुलाम करती हैं। कभों उछंग कभों बर पलना, मात दुलराय कह प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के वो। भगवान सर्वव्यापक हैं, माया रहित हैं, निर्गुण हैं, विनोद रहित हैं और अजन्मा ब्रह्म हैं। वही प्रेम और भक्ति के बस होकर कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में, शरीर उनका श्यामल है, जैसे नील कमल होता है या जैसे मेघ, आकाश में जो बादल वाले मेघ होते हैं, वैसा भगवान का शरीर श्यामल है। करोड़ों कामदेवों की शोभा है उनके शरीर की। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं, ऐसे उनके लाल लाल चरणों के नखों की शोभा है। वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह चरणों में, चरण तलों में जो है वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। भगवान जो पहनते हैं पायल, उसमें जो नूपुर की ध्वनि होती है उससे मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी पहनते हैं, पेट पर 3 रेखाएं हैं, त्रियोली भगवान के पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभ की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है, ऐसी गंभीर नाभि है। आगे कहा भगवान ने कि जैसे वो यमुना जी में जो भंवर पड़ती है, ऐसी ऐसी नाभि है भगवान की। बहुत से आभूषणों से विशाल भुजाएं हैं जिनमें बहुत से आभूषण वो धारण करते हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है, हृदय पर बाघ के नख की छटा बनी हुई है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। जो भृगु भगवान ने लात मारी थी भगवान को, उसकी भी छाया जो है, उसकी भी शोभा उनके छाती पे है और रत्नों से युक्त हार पहने हुए हैं। कंठ शंख के समान है। कंठ जो है, आगे भी ये बात पहले आई थी ना, भगवान के जो कंठ है वो शंख के समान है। और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा हो रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियाँ, 2-2 दंतुलियाँ निकली हुई हैं। लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और सुंदर, बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द, बहुत ही प्यारे, भगवान तोतले शब्द बोल रहे हैं, प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं। जो अभी अभी मुंडन नहीं हुआ तो वो वही बाल जो है उनके, जो है घुंघराले और चिकने, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई है, पीताम्बर पहनते हैं भगवान, तो पीली झुंगली पहनाई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। घुटनों और हाथों से भगवान चल रहे हैं। ये सब भगवान क्यों कर रहे हैं? ये सब भगवान कर रहे हैं, भगवान क्या है? सर्वव्यापक है, निरंजन है, निर्गुण है, विनोद रहित है और अजन्मा है। अब अजन्मा, अव्यय और अब सभी प्राणियों के ईश्वर, वो भगवान ये सब कर रहे हैं। घुटनों के बल चल रहे हैं और हाथ के बल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम और भक्ति के विवश होकर, प्रेम और भक्ति के विवश होकर और विप्रधेनुसुर संथित, और इनके हित के लिए उन्होंने ये शरीर अपनी इच्छा से धारण किया है। और कह रहे हैं भगवान के रूप का वर्णन वेद और भगवान शिव जी भी नहीं, शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो भगवान को। जो सुख के पुंज, मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वह भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस लीला, बाल लीला कर कर उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कोई छुड़ा नहीं सकता। अगर संसार के बंधन से मुक्त होना है, मतलब 84 लाख योनियों के जंजाल से, आवागमन से मुक्त होना है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के सम्मुख होना पड़ेगा, उनसे विमुख नहीं होना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भगवान से भय खाती है वो माया, जिसने सबको चर अचर सबको अपने बस में कर रखा है। भगवान उस माया को भावों के सारे पर चलाते हैं। मायापति है ना भगवान, मायापति है, माया के पति हैं। तो जैसा भगवान चाहते हैं वैसा वो भगवान के इशारे से वो माया जो है चलती है। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और
कर्म चतुराई से छोड़कर जो भगवान को भजते हैं वहाँ पे भगवान कृपा करते हैं। मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती हैं। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। भगवान बाल लीला करते थे उसका गान जो है माता कौशल्या जी किया करती थी। एक बार माता जी ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पलने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गईं जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं लौट आईं और वहाँ आने पर पुत्र को भोजन करते देखा। जो कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जह पाक बनावा बहुर मात तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। जब माता जी आई देखी तो देखी जो उन्होंने इष्ट देव को जो है भोग लगाया है वो भगवान पा रहे हैं श्री रामचंद्र जी बाल रूप में। माता भयभीत होकर कि पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डर कर कि पालने में सोए थे यहाँ कैसे आ गए। पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। वहाँ पर जो बालक भगवान सो रहे हैं और यहाँ पे जो है भगवान नैवेद्य जो चढ़ाई है प्रसाद पा रहे हैं। देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। अब उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था कि यहाँ पे एक बालक वहाँ पे एक वहाँ सो रहा है, एक वहाँ भोजन कर रहा है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मत भ्रम मोर की आन विशेखा, मतलब मुझे मत भ्रम हो गया है या कोई विशेष कारण है इसका। फिर राम जी ने देखा कि माता जी घबराई हुई हैं तो मधुर मुस्कान से हंस दिया। जब भगवान ने देखा कि माता जी घबरा गई हैं तो वो मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने माता जी को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया। जैसे श्री भगवान श्री कृष्ण ने मतलब अर्जुन जी को दिखलाया था, ऐसे ही भगवान ने उनको अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन कर्म गुण और स्वभाव देखे वहाँ पर उन्होंने और वही पदार्थ भी देखे जो कभी सुने न थे। अग्नित रव शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सोई देखा जो सुना न काऊ। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वो भगवान के सामने भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है माया। जीव को देखा जिसे वो नचाती है माया, जिसे नचाती है उस जीव को देखा और फिर भक्ति को देखा जो इस जीव को माया से छुड़ा देती है। देखी माया सब विध गाढ़ी, माया बहुत गाढ़ी है, बहुत मतलब उसको समझना बड़ा मुश्किल है। अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई माया, जिस माया के बस में होकर जीव जो है सबे नचावत राम गोसाई, तो जिस माया के बस में होकर जीव नाचता रहता है पूरा अनंत काल तक, वही जो है माया भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। देखा जीव नचावे जाए, उस जीव को भी देखा जो जिसको माया नचाती है और देखी भगत जो छोड़े ताई, और भक्ति को भी देखा भगवान के स्वरूप में जो उस जीव को मुक्ति कर देती है। माता जी का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता था। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री राम जी चंद्र के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। जब उन्होंने देखा कि माता आश्चर्यचकित हो गई हैं, विस्मयवंत देख मातारी भये बहुर शिशुरूप खरारी। अस्तुत कर न जाए भय माना जगत पिता मैं श्रुत कर जाना। अब माता जी से अस्तुत भी नहीं की जाती है और वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र करके जाना। श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा है माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। हर जननी बहुविध समझाई यह जन कतों कह सुनवाई। किसी से भी बात कहना मत कि मैं ऐसे अखंड मतलब आपको अपना विश्व रूप दिखाया हूँ और मैं परमात्मा हूँ, ऐसा बात आप किसी से कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं और कि हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी नहीं बापे। अब ऐसा आप करिए कि मैं आपकी माया कभी न बापे और मुझे हमेशा स्मृति रहे कि आप परम पिता परमात्मा हैं। भगवान ने बहुत प्रकार की बाल लीलाएँ की और अपने सेवकों को बहुत आनंद दिया। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर अब जन कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया
तो उन्होंने भी मांगा है ना वर, जो है माता शतरूपा जी ने वर मांगा था ना कि वही गति हो, वही मतलब मेरी मुझे मिले जो आपके निज जनों को मिलती है, जो निज जनों को मिलती है वही गति मेरी हो, ऐसा भगवान माता शतरूपा जी ने वर मांगा था। अब वही गति हो गई उनकी माता कौशल्या की। अब उनको माया, जो भगवान के निज जन होते हैं वो माया मुक्त होते हैं, तो वो माता जी माया मुक्त हो गई। भगवान ने इसीलिए लीला की कि जिससे जो उन्होंने उनको वर दिया हुआ है वो यथार्थ हो सके। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएँ की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए, मतलब सारे कुटुंबियों के घर आने जाने लगे और सबको बड़े सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने जब कर्म संस्कार हुआ फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा मिली। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपात्र चरित्र करते फिरते थे। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं कि आओ भोजन कर लो, तब वह अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। अपने बाल समाज को छोड़ के भगवान आते नहीं, जब भोजन करने को बुला रहे। फिर कौशल्या जी बुलाती हैं, जब बुलाने के लिए जाती हैं तब वो ठूक ठूक कर भागते हैं। फिर जिनका वेद नेत कह के निरूपण नहीं कर पाते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं कि मैं ज़बरदस्ती पकड़ूंगी, पकड़ लेती हैं। तो वो भगवान को लाके उनके मतलब खेल रहे थे तो धूल वगैरह लपेटे हुए ऐसे ही लाके उन्होंने राजा की गोद में हंसकर बिठाल दिया। भोजन करते हैं पर अभी उनका चित्त चंचल है, बच्चों में ही चित्त लगा हुआ है। और अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए भगवान जो है किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। श्री राम जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष और शिव जी और वेदों ने गायन किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, मतलब भाग्यहीन कर दिया है। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था को हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका एक गोपवीत संस्कार करवा दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएँ आ गई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या सब आई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वो भगवान पढ़ें, ये बड़ा कौतुक है। भगवान तो लीला कर रहे हैं, भगवान तो चारों वेद उनके श्वास से प्रकट हुए हैं। लेकिन चारों भाई विद्या विनय और गुणशील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। जो राजाओं की लीलाएं हैं उन्हीं का खेल खेलते हैं। हाथ में बाण और धनुष शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वह सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरी के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बाल सभी को कृपाल रामचंद्र जी प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वह शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, माता पिता आज्ञा अनुसरहीं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग करते हैं। वह मन लगाकर वेद पुराण पढ़ते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। छोटे भाइयों के साथ उनकी चर्चा करते हैं वेद पुराणों की। प्रातः उठकर भगवान जो है माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक अकल इच्छा रहित जन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। अब आगे कथा जो है कल।